राम से लगी डोरी, भाई से ज्यादा ऐसा नहीं है। हर माँ बाप जितना प्यार बेटा से करते हैं उतना ही प्यार बेटी से करते हैं। कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो फिर उसने कहा तो फिर उसे क्यों नहीं डांटते, मुझे क्यों डांटते हैं? मैंने कहा इसका भी जवाब देता हूं, सुन। मैंने कहा ये बता, सरिया की दुकान में सरिया कहाँ होता है, दुकान के अंदर या दुकान के बाहर? उसने कहा दुकान के बाहर सरिया पड़ा होता है। हमने कहा अब ये बता कि हीरे की हीरे की दुकान में हीरा बाहर होता है या अंदर होता है? बोली अंदर। हीरे की दुकान में हीरा अंदर होता है। अंदर भी तिजोरी के अंदर एक छोटी सी लाल डिब्बी में ढक्कन खोलो हीरा दिखता है। इतना सा हीरा होता है, वो भी इतनी सेफ्टी से रखा जाता है, संभाल के रखा जाता है। मैंने कहा बहन देख रही है, ये जो सरिया है, ये सरिया है, तेरा भैया तेरा भाई सरिये की तरह है, और तुम बेटियां हर माँ बाप के लिए हीरे की तरह होती हो। जैसे हीरे का मालिक हीरे को भीतर संभाल कर रखता है, उसी प्रकार हर बाप अपनी बेटी को भीतर संभाल के रखता है। और ये बेटा तो सरिया होता है, जंग लगेगा, पानी गिरेगा सरिया पर, यदि जंग भी लग गया सरिये पर तो कीमत कम होगी, तो रुपया 2 रुपया कम होगी। यदि लोहे पर जंग लग गई, यदि तुम्हारा बेटा 10 बजे आ रहा है तो लोग कहेंगे लापरवाह हो गया है, लोग कहेंगे छोकरा बिगड़ गया है। लेकिन बेटी तुम रात को 10 बजे आओगी तो जमाना ये नहीं कहेगा कि बेटी लापरवाह हो गई है, लोग कहेंगे जरूर किसी के साथ चक्कर है इसका, जरूर किसी के साथ चक्कर है इसलिए तो लेट आती है। और याद रखना सरिया में यदि जंग लगी तो 2 रुपया कीमत कम होगी, पर जरा हीरे में एक चटक आ गई, एक किराच भी निकल गई ना, तो हीरे की सारी कीमत समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो हीरा 10 रुपए का भी नहीं बिकेगा। लड़की हीरा होती है, एक कुल, लड़के के कंधे पर एक कुल का भार होता है, लड़की के कंधे में 2-2 कुलों का भार होता है। ससुराल पक्ष की मर्यादा भी है, मायके पक्ष की मर्यादा भी है। ससुराल की इज्जत भी तुमसे है, मायके की इज्जत भी तुमसे है। लड़के से एक कुल की इज्जत होती है, लड़की से 2-2 कुलों की इज्जत होती है। इसलिए लड़के से ज्यादा लड़की की इज्जत कीमती होती है। इसलिए अपनी इज्जत बचा के रखना। लुटाना तुम ही चाहोगी तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। इसलिए सावधान, समय से घर से बाहर जाओ, समय से घर पे आओ। अधिक रात होने पर तुम घर पर आओगी तो जमाना तुम्हें कैसे देख रहा है, कोई पीछा करने लग जाए, तुम्हें कोई पकड़ने लग जाए, तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार करने लग जाए, फिर क्या करोगी, अपना बचाव कैसे करोगी? इसलिए हम आपसे यह भी कहेंगे कि हर लड़की को झांसी की रानी होना चाहिए। आपको तलवार चलाना भी आवे, लाठी चलाना भी आवे। आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं, आजकल की लड़कियां कॉकरोच से डरती हैं। और एक वो झांसी की रानी थी जो मरने के पहले अंग्रेजों को पानी पिला दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं भारत की हर माँ से, भारत के हर पिता से हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, अपनी बेटियों को कराटे जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को लाठी चलाना जरूर सिखाना, अपनी बेटियों को तलवार चलाना जरूर सिखाना। कल को आधी रात को यदि तुम्हारी बेटी आ रही है और 2 लोग उसे परेशान करने लग जाए तो कम से कम 2 लोगों से वो अकेली लड़की निपट सके और सुरक्षित घर आ सके। ये बात आप ध्यान दीजिए। और अब बताओ, आज लड़कियों को सब पढ़ाया
जाता है। पीएचडी कर ली लड़की, इंग्लिश जानती है, संस्कृत जानती है, हिंदी जानती है, सब कुछ जानती है, प्लेन उड़ा रही है, साइंटिस्ट हो गई, सब कर रही है, लेकिन कल को तुम्हारी आबरू पर कोई हाथ डालेगा तो क्या तुम अपने को बचा सकती हो? क्या ये ताकत है? यदि ये ताकत नहीं है तो तुम्हारी सारी पढ़ाई बेकार है। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो देश की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पहला आपका धर्म है आत्मरक्षा। पहला धर्म क्या? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओगे, लाठी कराटे चलाना सिखाओगे, 4 लड़कों से वो अकेली लड़ सके। झांसी की रानी 23 साल की लड़की थी। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। और आज हमारी बेटियां प्यार कर लेती हैं। आज बहुत सारी बेटियां किसी लड़के से प्यार कर लेती हैं और बाद में पता चलता है वो लड़का मुसलमान था जिससे प्यार किया। उसी को कहते हैं लव जिहाद। इसलिए हम आपसे कहते हैं मेरी बहनों, प्यार करने के पहले उस प्यार करने वाले लड़के का आधार कार्ड जरूर देख लिया करो, वो किस धर्म से है, मुसलमान तो नहीं है। यदि तुमने किसी मुसलमान लड़के से प्यार कर लिया तो वो तुम्हें प्यार के बहाने दुबई ले जाएगा, दूसरे देशों में ले जाएगा और तुम्हें 2 लाख में 5 लाख में बेच देगा। आज ऐसा गिरोह चल रहा है, प्यार के नाम पर लड़कियों को ले जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घुमाने के नाम पर ले जाते हैं, 2 लाख 5 लाख में बेच के आ जाते हैं। आज तुम्हें बेचा, कल किसी और को, परसों किसी और को, और तुम्हें सारी जिंदगी वहां बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का शोषण करेंगे वहां के लोग। इसलिए प्यार व्यार जो करना है आपको जरा सोच समझ के करना है। आधार कार्ड चेक कर लो फिर प्यार करो। आधार कार्ड चेक नहीं किया तो ये तो प्यार अंधा है। और प्यार अंधा बंधा नहीं होता है ना। प्यार की आंखें भी होती हैं, समझदारी से प्यार होता है, ऐसा नहीं किसी से भी कर लिया। इसलिए अपना भला बुरा, आज के युग में आपको ही अपना भला बुरा देखना होगा। आपका भला बुरा कौन सोचेगा? आपका भला कौन सोचेगा मुझे बताओ। आपका भला आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचने वाला। किसी को फुर्सत नहीं है, तुम्हारी भलाई कौन करने बैठा है। आज लड़की के बारे में यदि भला कोई सोचता है तो केवल 2 लोग, एक तो उसकी माँ और एक उसका पिता, तीसरा तुम खुद, चौथा कोई नहीं। भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं मैया। इन 135 करोड़ लोगों में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा भला सोचते हैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता। तीसरा नाम मुझे बताओ आप। तीसरा खुद। खुद कौन, किसे फुर्सत है तुम्हारी भलाई सोचने की। इसलिए गलत निर्णय ना लेना मेरी बहनों। प्यार व्यार नहीं होता, कोई प्यार व्यार नहीं करता तुमसे। तुम्हारा शरीर सबको पसंद है, हवस पूरी करना चाहता है जमाना। झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ना। शादी विवाह करो माँ बाप की मर्जी से। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखेंगे। और मैं माँ बाप से भी हाथ जोड़ के कहूँगा, लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढिएगा, शराब पीने वाला ना हो। हम तो कहते हैं जो लड़का मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उस लड़के से आप विवाह करना। उसका बैकग्राउंड चेक करके शराब तो नहीं पीता, चरित्र का घटिया तो नहीं है। आप जिस आदमी को अपनी बेटी दोगे उसका चरित्र बैकग्राउंड चेक कर लेना। ऐसा तो नहीं कि पहले से उसका किसी स्त्री से संबंध है, तुम्हारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हर माँ बाप को 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक खूब लड़के का बैकग्राउंड चेक करो, गुप्तचर लगाओ, कहाँ जाता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, किस किस से इसके संबंध हैं, सब गुप्तचर लगा के बातचीत करके तब कहीं जाकर पाओ कि लड़का ठीक है, तब अपनी बेटी को सौंपो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा घर तुम्हारी बेटी का।
बहुत छानबीन करने की जरूरत है। किसी से भी विवाह करना उचित नहीं होगा, है ना। इसलिए हम कहते हैं सावधान सबसे बड़ी, है ना, सबसे अच्छी चीज है सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटियों को सावधान, लड़कों को सावधान, आप भी सावधान रहा करो। आज बहुत सारी लड़कियों का गिरोह चल रहा है। पैसे वाले लोगों के साथ लड़कियां आती हैं, दोस्ती करती हैं, कॉफी पीती हैं, चाय पीती हैं और फिर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं, पैसा मांगती हैं। कितने पुरुष मर गए इस चक्कर में, बदनामी ना हो, शिकार हो गए ऐसी महिलाओं के जो एक गिरोह चल रहा है। न्यूज में मैंने सुना कि कुछ लड़कियों ने गिरोह बनाया, बड़े पैसे वाले लोगों को फंसाने का, फंसा लिया, उनकी वीडियो बना ली और बाद में पैसा मांगा, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो। अब कहाँ से लाए, और नहीं देता तो वीडियो पब्लिक कर देंगे वो लोग, तो डर के मारे कई लोग तो मर गए। इसलिए हम कहते हैं जिस आदमी का चरित्र अच्छा है वो बहुत सुखी है, और जिसका चरित्र बिगड़ा वो बहुत दुखी है।